हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो कल तक के वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। आपका साइंस और सोशल साइंस दोनों अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत को शुरू करने जा रहे हैं। आज का वीडियो संस्कृत का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग इसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे, 1 मार्क्स वाले प्रश्न को करेंगे। इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड नहीं हो पा रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्लास का PDF, क्लास का नोटिफिकेशन और यदि किसी कारण से क्लास नहीं हो पा रहा है तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है संस्कृत का और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। मंगलम नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है? मंगलम नामक पाठ जो है आपका वो कहाँ से लिया गया है? पुराण से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया, ब्राह्मण से लिया गया या फिर वेद से लिया गया है? तो आप लोग देखे होंगे कि मंगलम पाठ में बाबू उपनिषद से लिया गया, कठोपनिषद, श्वेताश्वेतर, इस तरह से उपनिषद से लिया गया है सब मंत्र जितना भी। ठीक है, तो उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कई गो मंत्र है भैया? तो टोटल 5 मंत्र है। 4 गो मंत्र तो आपका पहला पेज में दिया हुआ है, ठीक है, और एक 5वां मंत्र आपके पीछे वाले साइड में दिया हुआ है, तो टोटल 5 मंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेन डैश सत्य धर्माय दृष्टये मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? केनोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से या फिर ईशावास्योपनिषद से? किससे लिया गया है ये जो मंत्र है, ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मंत्र किससे लिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का आप लोग 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनुर्न्यान महिमानात्मन किस मंत्र से यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ये वाला जो मंत्र है अब पूछ रहा है ये किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वेतरोपनिषद से लिया गया है, ऐतरेयोपनिषद से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया या फिर कठोपनिषद से लिया गया है? तो ये जो आपका है ना बाबू, ये लिया गया कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयतेव नामक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? लीजिए भैया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है, श्वेतोपनिषद से लिया गया है या फिर कठोपनिषद से लिया गया है? तो ये तो बेहद ही आसान है, ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अनु अन्यान का मतलब अनु से भी सूक्ष्म मतलब छोटा क्या है? हृदय है, आत्मा है, मन है या फिर बुद्धि है? तो अनु से भी छोटा आत्मा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महतो महियानक मतलब महान से महान क्या है? पर्वत है, गज मतलब हाथी है, ईश्वर है या फिर आत्मा है? तो ये भी आपका बुक में दिया गया होना चाहिए भगवान बाबू, महान से महान भगवान है, लेकिन आपका बुक में आत्मा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है उपनिषद में प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई है? उपनिषद में ज़्यादा किसका महिमा को बताया गया है? तो परमात्मा का महिमा को बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? पूरा का पूरा जगत जो है किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा बनाया गया है? दानव द्वारा नहीं, मनुष्य आदमी द्वारा नहीं, जंतु द्वारा नहीं, यह परमात्मा द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति मतलब सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? लोहमयन पात्र लोहे के पात्र से ढका हुआ है, मनोमयन पात्र हिरण्मयन पात्र या फिर मृण्मयन पात्र किससे ढका हुआ है? तो ये ढका हुआ है हिरण्मयन पात्र से मतलब सोना का पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किम जयते मतलब किसकी जय होती है? धन में मतलब धन की जय होती है, रुपया पैसा का जय होता है, सत्यमेव मतलब सत्य का जय होता है, बल में मतलब बल का ताकत का जय होता है या फिर शक्ति मतलब शक्ति का जय होता है? तो सत्यमेव जयते हम लोग पढ़ रखे हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? कालिदास उपनिषद को लिखे हैं, चाणक्य लिखे हैं, वान भट्ट लिखे हैं या फिर वेद व्यास लिखे हैं? तो उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान पटना का इतिहास कितना प्राचीन है? सीधा समझ लीजिए पटना का इतिहास कितना पुराना है या फिर पटना कितना पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष या फिर 3000 वर्ष? तो पटना जो है बाबू 2500 वर्ष पुराना है मतलब 2500 साल पहले का है पटना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूटनीतम काव्य के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त, समुद्रगुप्त, पाणिनि या फिर पतंजलि? तो कूटनीतम काव्य के रचनाकार आपका दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे, बागमती नदी के, या फिर कमला नदी के? तो पाटलिपुत्र की बात करें तो ये जो है आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? जब भगवान बुद्ध जी थे तो उस समय पाटलिपुत्र यानी पटना का क्या नाम था? जंपाग्राम था, पाटलीग्राम था, पटना था, या फिर कुसुमपुर था? क्या नाम था बाबू? इसका नाम था पाटलीग्राम। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? अब पाटलिपुत्र वैभवम नगरे में भैया पाटलिपुत्र नामे में दिया है, चैप्टर का नाम में दिया है, किसका वर्णन होगा? कानपुर का होगा, काशी का होगा, हरिद्वार का होगा, ये सब का नहीं होगा। पाटलिपुत्र चैप्टर है तो पाटलिपुत्र का मतलब पटना का वर्णन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पाटलिपुत्र की जगह पे पटना भी दिया रहता तो भी क्या मारते? पटना मारते। इसी का तो नाम है पाटलिपुत्र ना भैया। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु कहाँ बना हुआ है? गंगा नदी जो बहती है उसके ऊपर में गांधी सेतु, एक पुल बना हुआ है गांधी सेतु, ठीक है। तो ये कहाँ बना हुआ है? पटना में है, काशी में है, हरिद्वार में, या फिर भागलपुर में है? तो ये आपका पटना में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र की पालिका देवी कौन है? अब पाटलिपुत्र का पालिका देवी कौन थी? पाटलिपुत्र दोनों में पापा दिख रहा है तो भैया पटन, क्या नाम था? पटन देवी जो है पाटलिपुत्र की पालिका देवी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में कब मनाया जाता था? ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी का समय में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, या फिर हेमंत ऋतु में? इसी को वसंत भी बहुत समझ लीजिए, वसंत ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव पटना में कब मनाया जाता था? वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत कौन था? फाहियान यूनान का राजदूत था, मेगास्थनीस था, इत्सिंग था, या फिर वेनसांग था? तो यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीस था। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित, मतलब गुरु गोविंद सिंह जो है डैश दिया नहीं यहाँ पे, सिख संप्रदाय का कैवां गुरु था? प्रथम गुरु थे, नवम गुरु थे, दसम गुरु थे, या फिर तृतीय गुरु थे? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ये दसम गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप हैरान नहीं होइए, इस संस्कृत में क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी एक आध क्वेश्चन आपका जो 100 क्वेश्चन दिया रहेगा ना बाबू आपका बोर्ड एग्जाम में, उसमें से 20-30 तो संस्कृत में रहेगा, संस्कृत में उसका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप घबराइए मत, इसका भी आदत डालिए संस्कृत पढ़ने का। चलिए हिंदी में तो क्वेश्चन आता ही है, उसको तो कर ही लेंगे, संस्कृत में भी क्वेश्चन आता है कुछ कुछ, जैसे ये वाला, कौमुदी महोत्सव कस्य शासन काले प्रचलिता, मतलब कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में प्रचलित था? इस क्वेश्चन को कभी कभी हिंदी में भी दे देता है और संस्कृत में भी दे देता है। तो गुप्त के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में था, अशोक के शासन काल में था, कर्म से शासन काल है, कर्म के शासन, या फिर हर्षवर्धन के शासन काल में? किसके शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव प्रचलित था? तो गुप्त वंश के शासन काल में था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगरे किम प्रसिद्धम, मतलब पाटलिपुत्र नगर का जो है क्या प्रसिद्ध है? गोलघर प्रसिद्ध है, गोलगृहम, राजगृहम, देवगृहम, या फिर इनमें से कोई नहीं? गोलघर प्रसिद्ध है, राजघर प्रसिद्ध, राजगृह प्रसिद्ध है, या फिर देवगृह प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है बाबू? तो गोलघर है, पटना में तो गोलघर है, हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलीग्राम को भविष्य में महानगर होने की भविष्यवाणी किसने की थी? याद कीजिए, कोई बोला था कि पाटलिपुत्र जो है भविष्य में महानगर होगा, लेकिन आग, बाढ़, दंगा ये सबसे पीड़ित रहेगा, ऐसा कोई बोल रहे थे। तो ऐसा कौन भविष्यवाणी कौन कर सकता है? आप ही सोचिए, इस चारों में से कौन भविष्यवाणी कर सकते हैं? महावीर कर सकते हैं और बुद्ध कर सकते हैं, आर्यभट्ट कर सकता है, भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मतलब शक्ति नहीं है इसके पास। तो बुद्ध तो भगवान थे भैया, तो यही किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थान गुरुद्वारा कुत्र, मतलब गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है, जिसको हम लोग गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, जिसको गुरुद्वारा बोलते हैं, वो कहाँ है? पटना में है, दरभंगा में है, गया में है, या फिर रांची में है? तो गुरुद्वारा कहाँ है? पटना में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, पुरुष परीक्षा से, रामायण से? आलस कथा पाठ में क्या हुआ था बाबू? आलसी का परीक्षा हुआ था, मतलब आलसी का परीक्षा लिया गया था। तो आलसी क्या है? पुरुष है, पुरुष का परीक्षा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ के लेखक कौन है? अब सोचिए, आलस कथा क्या है? पुरुष परीक्षा है। अब आलस कथा को किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। तो ये पुरुष परीक्षा भी जो है इसको भी कौन लिखा होगा? विद्यापति लिखा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे? विद्यापति कौन से भाषा के कवि थे? तो भैया मैथिली के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मिथिला का मंत्री कौन था? आलस कथा में जो कहानी बना था तो उसमें एक तो मंत्री था ना जो राजा को सलाह दिया था कि आप आलसी का ओरिजिनल आलसी जो उसका किस तरह से परीक्षा ले सकते हैं, तो कौन था मंत्री? दानेश्वर नहीं था, सुरेश्वर नहीं था, गणेश्वर भी नहीं था, वीरेश्वर नाम का मंत्री था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 3 क्वेश्चन किए और 30 क्वेश्चन किए और इस 30 क्वेश्चन में हम लोग संस्कृत का 3 चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से निपटा दिए। ठीक है, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेंगे और PDF के साथ में इसका आंसर की भी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको आंसर की दिया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।